तो हेलो एवरीवन। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा 2023 का एग्ज़ाम तो चला गया, ठीक है। तो जिनका लग रहा है कि नहीं मेरा इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो वो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि पता है कि मई में तुम्हारा एग्ज़ाम लेगा। ये तो कंफर्म रखो कि मई में तुम्हारा एग्ज़ाम लेगा। तो ड्रॉपर के लिए एक कौन सा शेड्यूल होना चाहिए जिससे वो अच्छा मार्क्स ला सके ड्रॉपर के लिए। तो देखो, ड्रॉपर तो पहले तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। तो पहले अगर पढ़ चुके हो तो तुम्हारे वहाँ पे 50-50 तो होगा, मतलब कितना भी कम होगा तो 50 तक तो तुम लोग को होगा, ठीक है। तो 50% का तो तुम्हारा तैयारी है। तो तैयारी हम लोग स्टार्ट कैसे करें? तो सबसे पहले तुम लोग जून स्टार्ट करो, जून से, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे और बहुत सारे होता है कि चलो हो सकता है काउंसलिंग भी या कुछ भी, तो चलो जून से स्टार्ट करो हम लोग, जून से, ठीक है। जून से दिसंबर तक तुम्हारा, जून से मई हुआ तुम्हारा। तो जून से लेकर दिसंबर तक हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सिलेबस को एक बार कंप्लीट करेंगे। समझ में आया? मतलब हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को एक बार तो टच करना ही है, ठीक है। एक बार तो उसको पढ़ के निकाल देना है। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक नहीं पढ़े, नहीं। उस टाइम होगा कि चलो अगर हम तुमसे कुछ पूछे कि बताओ बाबू ये क्या होता है, तो तुम बोला कि हाँ दीदी हम तो पढ़े थे बट दिमाग में नहीं है, क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके। ऐसा तो पढ़ाई होना चाहिए एक बार कम से कम, ओके। अब हम लोग तो दिसंबर तक एक बार तो कंप्लीट कर दिए हैं। तब दिसंबर के बाद क्या करना है? आराम से सोना है क्या? नहीं। अब देखो क्या करना है, दिसंबर तक तुम लोग सिलेबस कंप्लीट करके तुम्हारे पास बचा जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 अप्रैल। तुम्हारे पास 4 मंथ बचा। तो ये 4 मंथ में क्या करना है? तो सबसे पहले जनवरी में जो भी तुम सिलेबस को कंप्लीट किए, ठीक है, तो वो जो सिलेबस का जो तुम्हारा टॉपिक में भी, तुम्हारा एक चैप्टर में तुम्हारा 5 टॉपिक था, उसमें तुमको एक टॉपिक तुमको थोड़ा हार्ड लगा, नहीं समझ में आया, तो वो पहले ख़त्म करना है, ठीक है, जैन में। मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो तुम बार बार भूल रहे हो, जो तुम्हारा छूट गया, नहीं पढ़ पाए, तो वो तुमको जैन में मतलब पूरा इंड कर देना है। मतलब खात्मा हो जाना चाहिए सिलेबस का, पूरा ऑपरेशन डाइसेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा इसमें ये जैन में। अब फरवरी और मार्च में क्या करना है? फरवरी और मार्च में अब तुम्हारा सिलेबस होने के बाद तुम लो एक टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज लो, ठीक है। मतलब कि 2 बार तुम रिवीजन करो। वो भी ऐसा नहीं यूनिट बाय यूनिट, 1 यूनिट का, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट का, फिर पूरा 11th का, ऐसे कर करके, ठीक है। इसमें तुम क्या करो, 2 बार कम से कम, इसमें तुम्हारा 2 बार टेस्ट के कारण, अगर तुम्हारा एक टेस्ट में 1 यूनिट से आ रहा है तो वो यूनिट वाइज तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाएगा। मतलब तुम्हारी अब रिवीजन स्टार्ट हो गया वहीं से। तुम 2 टेस्ट दो, जैन में पूरा, फेब में पूरा और मार्च में पूरा, 2 टेस्ट देना है, ठीक है। ये मार्च तक तुम्हारा होगा। अब देखो, अब तुम्हारे पास बचा अप्रैल। अब अप्रैल में क्या करोगे? क्योंकि अप्रैल में 1 मंथ बचा, उसके बाद तुम्हारा मई में एग्ज़ाम है, तो अप्रैल में क्या करना है? तो अप्रैल में कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन और फुल मॉक टेस्ट, क्योंकि तुम फेब और मार्च में तुम यूनिट बाय यूनिट दे चुके हो। तो क्या करना है, ये अप्रैल में सिर्फ रिवाइज करना है, मतलब डेली 5 से 7 चैप्टर बस रिवाइज करना है, सिर्फ रिवीजन, ठीक है, और सिर्फ फुल मॉक टेस्ट, बस इतना से ज़्यादा तुमको कुछ नहीं करना है। और एक को बार बार, जो तुम्हारे जो हार्ड टॉपिक है, जो तुमको नहीं समझ में आ रहा है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तुमको इसके लिए एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सब बच्चा का अपना अपना शेड्यूल क्या है बताओ? पहले तो अपने सिलेबस को पता करो। तुमको तो पता होगा, तुम ड्रॉपर हो, तुमको पता होगा तुम्हारे सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को पता किए, सिलेबस को पता नहीं करना है, पता करना है तुमको ये कि ये इतना मेरे पास सिलेबस, इतना कितना सारा चैप्टर है जो अभी तक मतलब मेरा 100% है, और कितना 50 में, कितना मेरा कुछ भी नहीं है। मतलब उसको डिवाइड करो कि ये मेरा चलो ईजी टॉपिक है, ये तो मैं कर लूँगा, ये मतलब 50-50 में हूँ, और ये मेरा कुछ नहीं है, तो ये करना है, डिवाइड करना है। और ये मतलब अपने अकॉर्डिंग कि ये मतलब 1 मंथ में रखो कि 10-15 चैप्टर है, वो खत्म करना है। तो इसमें मेरा 10 चैप्टर कंप्लीट है, 5 चैप्टर नहीं, तो कैसे कैसे करके उसका स्ट्रैटेजी बनानी, ये तुम खुद करोगे, ये तुमको कोई टीचर नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना वीकनेस होगा। तुम्हारे पास 3 चैप्टर है, बायोलॉजी हो गया तुम्हारा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो तुम अपना एक चैप्टर डिवाइड कर लो कि ये मंथ में हमको ये फिजिक्स का इतना चैप्टर करना है, केमिस्ट्री का इतना चैप्टर करना है, बायोलॉजी का इतना चैप्टर करना है, ठीक है। ऐसे कैसे करके पहले तुम अपना सिलेबस पता कर लो, अपना वीकनेस, जो वीक चैप्टर है वो पता कर लो, जो तुम्हारा कंप्लीट है वो पता कर लो, और एक तुम अपना चार्ट बना लो कि ये मतलब जून में हमको इतना चैप्टर पे फोकस करना है, फिर इतना 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 पे फोकस करना है, और ऐसे करके दिसंबर तक तो एकदम सिलेबस से खत्म कर दो ये ड्रॉपर के, क्योंकि पता है ड्रॉपर का टाइम बहुत जल्दी निकल
निकलता है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉपर सबको ही, मतलब हम भी थे, सबको ही ड्रॉप ये निकलता है। तो जिनके जो बच्चे होते हैं 10th की बात है तो उनके पास 2 साल का टाइम हो जाता है, ठीक है, लेकिन ड्रॉपर के पास ऐसा नहीं। ड्रॉपर के पास बहुत सारा सिलेबस करने का टेंशन, रिजल्ट तक आने का, सुनने का, मतलब बहुत तरह टेंशन, फैमिली प्रेशर, बहुत तरह का टेंशन होता है। तो इसलिए तुम लोग अपना अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि करना तो है, पढ़ना तो यही चीज़ है। तो लेट क्यों करना, ये सब फालतू में बेकार में टाइम पास नहीं क्यों करना, अभी से लग जाओ और दिसंबर तक कंप्लीट कर दो सिलेबस, जैसे तैसे जैसे भी रहो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करो दिसंबर तक, ठीक है। तो और भी कोई कुछ पूछना हो, कुछ पता करना हो तो मैसेज करो, कमेंट्स में पक्का बताएंगे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।